हमरे पिछवा जोनी टैंक दिखात बा ई T-55 टैंक हो, बहुत नामी टैंक। अवध के मनई जब देखो तब खड़ा हो जाते हैं, विद्रोह कह देते हैं। तो उन्हें संभाले के लिए वो सोचिन की एक अलग कह दी जाए। तो अयोध्या से पच्छू 4 मील पे ई जगह आवत 1722 में 5000 मनई इकट्ठे आई के ये छावनी में रुक गए। ई होए सरजुग किनारा गुप्तार घाट और हमरे पिछवा जोनी टैंक दिखात बा ई T-55 टैंक हो, बहुत नामी टैंक जोन बहुत लड़ाई में इस्तेमाल भय। सन 65-66 में एक सेना में फौज में लया वगैरह रूस में बना है और बहुत कामयाबी से ये अपन लड़ाई लड़िस जितना लड़िस। लेकिन आज जो हम बात करे जाते वो ये टैंक के बारे में ना है और ना कोनो युद्ध के बारे में है। हम बात करते ही कि सन 1722 में जब मुगलन का लाग कि अवध उनके हाथ में ना है, काहे कि अवध का मनई जब देखो तब खड़ा हो जाते हैं, विद्रोह कह देते हैं। तो उन्हें संभाले के लिए वो सोचिन की एक अलग कह दी जाए और एक नवाब वहीं बनाई के बैठा दी जाए। तो नवाब सादत अली खां का मुगल दरबार से यहाँ भेजा गया। अब नवाब कबो अयोध्या देखे नहीं रहे, तो अयोध्या पहुंचे, फिर देखें इतना मंदिर, इतना साधु सन्यासी, इतना बैरागी सब। तो वह कहें कि ये जगह तो ठीक ना है, आपन छावनी बनाओ कहीं। तो वह हुआ से कहें कि सब लाओ लश्कर लेके कि चलो पच्छू दिशा की ओर। वो 4 मील चले तो अयोध्या से पच्छू 4 मील पे ये जगह आवत, जहां वह आई के अपन एक सिपाही से कहें कि अपन माटी के तू घर बनाई लियो। छावनी बन गए उनके, जितना सिपाही रहे उनके, और अपने ताई एक बड़ा के घर बनाइन, उनके नाव धरा गए बंगला। वो बंगला ही कही जात रहा। तो अब वो बंगला बन गए, तब तक एक नाव क्यों जनता नहीं रहा अयोध्या कैंट। तो अब एक नाव हो गए, पहले फैजाबाद कैंट, फैजाबाद नौवे नहीं रहा कहूँ। तो सादत अली खां बंगला अपन बनाए ली। ओकरे बाद अपन हिसाब से इंतजाम करब शुरू किन कि कैसो विद्रोह शांत रहे, काहे कि अवध के मनई ऐसो गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते, वे लड़े भिड़े आमादा रहते हैं, उतरी आवे तुरंत। तो ये हमारे सबका समझाई के लिए है। और उन्हें बहुत जने कहबो किन कि बिना मतलब के झगड़ा टंटा में पड़े से अच्छा है कि अयोध्या छोड़ दो, अयोध्या से दूर चला जाओ। और सादत अली खां का ये बात समझ में आई गई, वो चला आए। जब यहाँ आपन बंगला बनाए लीन और सिपाही रहे लगे, तो जब जंगल में रहा या कुल नदी किनारा रहा। और सादत अली खां की यह चिंता रही, अयोध्या से उन्हें एक लगाव रहा कि सरजू है हुआ, तो यूं सरजू रही, पानी मिल जाई तो पानी यूं मिलत रहा, तो कोनो समस्या नहीं रही। ये हमारे यहीं वह अपन छावनी बनाई है। अब वो जो छावनी बनी तो करीब समझो कि 1722 में 5000 मनई इकट्ठे आई के ये छावनी में रुक गए। वह समय अयोध्या का आबादी 6000-7000 रही। तो यह जब इतना बड़ी छावनी बनी तो उनके खाए पिए के इंतजाम करे के रहा, उनके रहे वहे के इंतजाम करे के रहा, और बंगला तो बनिन गए रहा। सादत अली खां अपन यह से राजकाज किहिन और नवाब के उन्हें पदवी मिली रही। वो अपन बिल्कुल सही ढंग से जैसे नवाब काम करे चाहिए, जैसे जनता के बारे में सोचे चाहिए, वो सोचत रहे। जो उनके बाद नवाब बने सफदरजंग, तो सफदरजंगो यही अपन काम यहीं से किन, यही बंगला में रहते रहे। और उनके बाद आए सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के ये रहा कि वह ज्यादा जो देखत रहे कि जोन सफदरजंग रहे और जोन सादत अली खां रहे, ये दोनों जने ठीक ठाक काम कर दिए हैं, शांति है चारों ओर, कोनो दिक्कत ना है। तो वह अपन लड़े भिड़े में दूसरे ओर उनके ध्यान चला गए। जब उन पानीपत के तिसरकी लड़ैया भय रही, वो सुजाउद्दौला ओमा आगे आगे रहे और वो मराठन से भय रही। तो सुजाउद्दौला बाहर में रहत रहे ज्यादातर। तो वह जब लौट के आवे तो देखें कि कैसे काम चलत बा। अब सुजाउद्दौला जब बाहरे चला जाए तो अयोध्या
के देखे, बंगला के जिम्मेदारी संभाले, तो उनके बेगम रही, उन्हें सब बहू कहत रहा। मैंने ये देखो भाषा के कैसे कि बहू कहाँ एकदम ठेठ हिंदी अवधि के शब्द और कहाँ बेगम, तो वो बहू बेगम कही जाती। बहू बेगम है फैजाबाद अयोध्या संभालते नहीं। फैजाबाद तो कहीं नहीं चाहिए, कहे कि तब तक नहुए नहीं रहा। एक नाव फैजाबाद कब पड़ा? सुजाउद्दौला के एक जने रहे, दरबारी मुंशी रहे, लिखत उखत रहे और कुछ और चीज करते रहे, उनके नाम रहा फैज बख्श। तो इन्हें फैज बख्श के बहुत इज्जत करते रहे सुजाउद्दौला, और फैज बख्श हमेशा मदद करते रहे बहू बेगम के। तो वे कहें कि फैज बख्श के नाव पे एक नाव बदल के बंगला कह दो, बंगला से हटाई के फैजाबाद कह दो। तो फैज बख्श के नाव से, मुंशी फैज बख्श के नाव से फैजाबाद बना। ये मतलब बने के 50 साल बाद, बंगला बने के 50 साल बाद, और तब से ही फैजाबाद ही रहा। उसके बाद जब एक नाव बदला और एक अयोध्या शामिल कर दिया गया, अयोध्या जिला बन के, और अयोध्या के जोन फैजाबाद कैंट कही जाता रहा वो अयोध्या कैंट हो गया। तो ये नवाब सादत अली खां से जोन शुरू भई किस्सा, ये फैजाबाद बने तक के कहानी रही।